तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के बारे में। तो गैस अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के 36 लोकेशन पर 400 से भी ज्यादा तुर्किश ड्रोन से हमला करा था, तो उन सभी हमले को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए। जी हाँ गैस, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से पाकिस्तान द्वारा सभी हमले को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड गैस पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल लोन्स के लिए अपील करे थे, मोर लोन्स आफ्टर हेवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी, जिसको लेकर पाकिस्तान क्लेम करा कि उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। एंड गाइस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर की वजह से अभी टाटा IPL 2025 को सस्पेंड कर दिया गया है। जी गाइस, BCCI इसको क्लियर करते हुए लिखे टाटा IPL 2025 सस्पेंड फॉर 1 वीक। और गाइस सिर्फ इतने नहीं, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सभी OTT एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, फिल्म, शोज, सॉन्ग्स एंड पॉडकास्ट को हटाने के लिए कहा। तो गाइस पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल लोन्स के लिए अपील करा था, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए जेएनयू ने क्या कहा आप देखिए। पाकिस्तान एक दिन की लड़ाई में नंगा हो गया और उसके बाद बहाने मार के भीख मांग रहा है। ऐसा लगता है इनकी सरकार कोई 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा चला रहा हो। इन्होंने ट्वीट करके IMF को बोला कि भैया हमारे पास लड़ाई करते करते ना पैसे थोड़े खत्म हो गए, तो थोड़े से पैसे उधार दे दो। और उस ट्वीट के थोड़ी देर बाद लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनको समझ आया कि यार ये भीख मांगने का प्रोसेस तो साइलेंटली होना चाहिए था। ये ओपनली अनाउंस करके हम लोग भीख क्यों मांग रहे हैं, फिर कहते हैं भैया हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। आज नहीं तो 2 दिन बाद भीख मांगोगे, क्योंकि इनके पास टोटल फॉरेन रिजर्व सिर्फ $10 बिलियन की है। और ये न्यूज भी 20 दिन पुरानी है। इंडिया के पास आज भी $680 बिलियन से भी ज्यादा की रिजर्व्स है। एंड गाइस अभी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, जिसका न्यूज देते हुए कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो इसी को बताते हुए ध्रुव राठी ने क्या कहा आप खुद ही देख लो। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी, वो सब की सब झूठी खबरें थी। अगर आपके परिवार में से अभी भी कोई इन न्यूज चैनल्स को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना बड़ा मजाक यहां पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करना और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। और गैस इंडियन न्यूज चैनल के ऊपर मुनावर फारूक भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर लिखे, इंडिया में अगर कोई बुरी चीज हुई है तो वो है हमारे न्यूज चैनल्स, डिस्गस्टिंग कार्टून चैनल्स, सेम ऑल दिस प्राइम न्यूज चैनल्स, मिस इन्फॉर्मेशन, वो भी ऐसी नाजुक वक्त में। और गैस सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सिचुएशन को लेकर शिवम मलिक ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जहाँ पर किसी ने उसको कमेंट करके लिखा तू मोदी का कुत्ता है। एंड इसके ऊपर वो रिप्लाई करते हुए बोले देख लो क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क से। तो इंडिया को सपोर्ट करने की वजह से शिवम मलिक का काफी सारे पाकिस्तानी फॉलोअर्स लूज होता जा रहा था, जिसके ऊपर वो रिएक्ट करते हुए एक कहे, मैंने आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक फोटो अपलोड करी इंस्टाग्राम पर। 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फॉलोअर्स मेरे कुछ ही मिनट में मुझे अनफॉलो कर जाते हैं। फोटो पे गलत गलत कमेंट करने लगे, डिलीट इंडिया, गो टू हेल, गालियां तक देने लगे लोग, मोदी का एजेंट बताने लगे मुझे। मैं सब पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए, पहले आपने हमारे लोगों पर हमला किया और अब एकदम से पीस और शांति की बात करने लगे, ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे। ये सब चीज आपने जब क्यों नहीं कही थी, जब पहलगाम में मासूमों की जान गई थी। इंडिया ने कुछ किया तो विक्टिम कार्ड सामने आ गया। मैं आपको बता दूं, कोई भी ये जंग नहीं चाहता था, ना तो इंडिया ना तो पाकिस्तान। पर जब आतंकवाद ऐसे फैलेगा सारी जगह, जब हमारे देश में आके ऐसी चीजें होंगी हमारे साथ, तो इसमें कुछ हैरानी वाली बात नहीं है जब हम पलट के वार करेंगे आतंकवादियों पर। इस बात को याद रखना कि भारत ने कभी भी ये स्टार्ट नहीं की थी चीज, भारत ने सिर्फ रेस्पॉन्ड किया इस चीज पर। ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये जस्टिस है, ये इंसाफ है उन मासूम लोगों को। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गैस फ्लाइंग बीस्ट ने भी पाकिस्तान को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। जी हाँ गैस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देते हुए क्या कहा आप देखिए। हाय एवरीवन, सो 20 लाइव को 1 साल हो गया। हमारी बर्थडे सेल रात को लाइव होने वाली थी, बट हमने उसको प्रीपोन करके लाइव कर दिया है। कोड है ये, जो हमने सेल का परसेंटेज ऑफ डिसाइड किया था वो भी बढ़ा दिया हमने। वी आर गिविंग अ ग्रेटर डिस्काउंट नाउ, बिगेस्ट डिस्काउंट्स एवर 20 लाइव पे जो आपने अब तक देखे होंगे और आने वाले टाइम में भी देखेंगे। एंड वी ऑल्सो डिसाइडेड कि इस सेल में जो भी हम कमाएंगे 50% वी विल डोनेट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमने कल रात को ऑलरेडी वी डिड समथिंग फ्रॉम आवर साइड जितना हमसे बनता है, एंड इस सेल में जो भी होगा उसका 50% अगेन वी विल ट्राई टू गिव इट बैक। सो कोड है ये, धुआं मचा दो भाई इस बारी।
एंड गाइस कैरी मिनाटी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर लिखे, प्रेइंग फॉर एवरीवन सेफ्टी अक्रॉस आवर नेशन, लेट्स स्टे यूनाइटेड एंड फोकस्ड इन द करंट सिचुएशन एंड बी ए सपोर्ट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस इन एनी पॉसिबल मैनर। सैल्यूट टू एयर फोर्स, नावल फोर्स एंड इंडियन आर्मी प्लस ऑल द आर्म्ड फोर्सेस हु आर ऑलवेज कीपिंग अस सेफ। इंडियन आर्मी फोर्सेस आर द रियल हीरोज। जय हिंद, जय भारत। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो गाइस टेक्निकल गुरुजी सभी एंड्रॉइड एंड आईफोन यूजर्स को इंपॉर्टेंट मैसेज देते हुए क्या कहा आप खुद ही देख लो। आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए अभी इस करंट सिनेरियो में ना हम सभी देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम तक सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। तो कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको आपके फोन में करके रखनी है जस्ट टू इंश्योर कि गवर्नमेंट जब भी आप तक कोई अलर्ट, अपडेट या गाइडेंस पहुंचाती है वो आप तक फोन के थ्रू पहुंच जाए। तो अगर आप एक आईफोन यूज करते हैं तो आपको जाना है अपने फोन के अंदर सेटिंग्स में, देन यू विल गो टू नोटिफिकेशंस। यहां पे आपको दोस्तों सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑफ टेस्ट अलर्ट्स एंड बेसिकली ऑल दीज अलर्ट्स, आप इनको ऑन कर लीजिए। सेम वे में अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं यहां पे भी आपको जाना है सेटिंग्स में। आप जाएंगे दोस्तों यहां पे सबसे नीचे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेफ्टी एंड इमरजेंसी का। यहां पे जाने के बाद में सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स का ऑप्शन, आप इसको ऑन कर लीजिए। बेसिकली ये करने से एंश्योर आप ये कर पाएंगे कि गवर्नमेंट अगर कोई भी आप तक इमरजेंसी अलर्ट पहुंचाना चाहती है तो वो आपके फोन्स के थ्रू आप तक पहुंचेगा इन रियल टाइम। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन सो दैट सब अपने फोन्स में इन सेटिंग्स को इनेबल कर पाएं। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले रजत दलाल एंड विशाल सिंह का आपस में जो लफड़ा हुआ था, जिसका एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। तो भाई कैसे है सारे भाई? इन चेहरों के साथ कुछ वीडियोस घूमती हुई दिख रही होंगी तुम्हें। असल में होता क्या है ना, अलग अलग जगह की वीडियो होती है, अलग अलग एंगल से लोग बना के डाल देते हैं ना। मेरे पार्ट पे कुछ बसड़ थी ना इनके पार्ट पे थी, पर वो कटी फटी वीडियोस पता नहीं इश्यूज क्रिएट करती हैं। तो मिलके बैठ के बात करिए। असल में क्या है ना, जब भसड़ है ही नहीं तो बनानी क्यों है? तो बस एक क्लैरिटी है कि मैं तो इन लोगों को भाई जानता भी नहीं था इन पर्सन, ये भी मेरे को नहीं जानते। तो कोई ग्राउंड ही नहीं है किसी लड़ाई का, किसी कलेश का। पर सोशल मीडिया पे कुछ चीज जाती है ना तो वो एकदम बूम होती है। जो भी गाली गलौज थी, जो भी होती है, वो पता नहीं किस अलग एंगल से दिखती है। तो फिलहाल खाली क्लैरिटी के लिए ये चीज है कि मेरा इन लोगों से, इनका मेरे से कोई झगड़ा कैसा भी है ही नहीं। बाकी भाई तुम्हारे इंस्टाग्राम हैंडल है, तुम कुछ भी बनाओ, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये भी उस पर नहीं कर सकते। किसी भाई ने कुछ रखनी हो बात तो सब आपस के भाई लोग हैं भाई, सब भाई लोग हैं, मसड़ का है ही नहीं बड़ा। अपने इधर जो भी बाहर से आते हैं तो अपने अपने मेहमान है, अपने भाई लोग हैं। तो अपना काम है, अगर उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो अपने को समझ के लेना है ना। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अजज खान के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा कुछ दिन पहले अजज खान के ऊपर एक 30 साल के लड़की केस को लेकर कंप्लेंट दर्ज किया है, जिस वजह से उसको अभी मुंबई पुलिस ढूंढ रहा है। तो इसी को देखते हुए हाउस टेरेस्ट का एक कंटेस्टेंट सारिका सालुके अजज खान को सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला, जहाँ पर वो अजज खान को लेकर क्या कहे आप खुद ही देख लो। गाइज मैं अजाज खान सर को सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं, मतलब बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुल्ली मुल्ली वगैरह। देखो गाइज, आपको हिंदू मुस्लिम करना है आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगी। मैं सब धर्म एक समान मानती हूँ, जाति भेद नहीं करती मैं, और ना कभी करूंगी। मैं इंसानियत पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि इंसान का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। वो निभाना पहले सीखिए आप सब लोग, फिर कमेंट कीजिए। और मेरे जो आराध्य देवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने सबको सिखाया है कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानो, लेकिन कभी दूसरों के धर्म का अपमान मत करो। बस इसी राह पे मैं चलती हूँ। और सच में गाइस, अजाज खान सर की ये केस में कुछ भी गलती नहीं है। वो लड़की जानबूझ के फंसा रही है उनको। प्लीज वो लड़की को सपोर्ट मत करो प्लीज। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑडियंस जो भी हमें देख रहे हैं, मुंबई पुलिस वगैरह, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनका पीछा छोड़ दो यार, उनकी कोई गलती नहीं है ये केस में। प्लीज प्लीज प्लीज। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।